बूसीदा डाक खाने की मेज पर एक खत कई दिनों से रखा था। कागज के किनारे मड़ चके थे, सियाही जगह जगह धिंधला गई थी। लफाफे पर लिखी तहरीर अब भी पहचानी जा सकती थी, मगर इसे खोलने की हिम्मत हर बार उंगलियों से पहले खामोशी छीन लेती थी। बाहर गली में बारिश की हल्की फुहार थी, छत से टपकते पतरे पराने तैन पर बज रहे थे। और हवा दरख्तों से रूके हुए पत्ते दूर तक ले जा रही थी, जैसे किसी ने यादों को भी अपने घर से निकाल दिया हो। खत के अंदर चंद सोखे फूल थे, एक तस्वीर थी और कागज पर लिखे कुछ अधूरे जुमले। हर लफ्ज के दरमियान इतनी दूरी थी जितनी दो अजनबी रास्तों के दरमियान कई बरसों की खामोशी। वो खत कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में मौसम बदले, शहर बदले, लोग बदल गए, मगर कागज असी इंतजार में रह गया कि शायद कोई दिन इसके लफ्जों को पढ़ने के काबिल बना दे। खिड़की के पास बैठकर बारिश देखी जाती रही, कतरे शीशे पर आते नीचे फिसलते और एक दूसरे में मिल जाते, बालकल वैसे जैसे पुरानी यादें एक दूसरे में घलकर एक ही दुख बन जाती हैं। सामने वाली छत पर एक चिड़िया भीगी हुई थी, पर समेट कर काफी देर बैठी रही, फिर अचाकड़ी और धुन में गुम हो गई। इसके पीछे सिर्फ चंद लर्जते कतरे हवा में रह गए। कभी सोचा काश इंसान भी यूं ही उड़ सकता, किसी याद से, किसी जगह से, किसी नाम से, बगैर पीछे देखे, मगर कुछ रिश्ते पर नहीं रखते, वो इंसान के अंदर जड़े बना लेते हैं। एक पुराना संदूक कमरे के नीचे रखा था, इसमें तह किए कपड़े, कुछ किताबें और लकड़ी की एक छोटी डबी थी, डबी खोली तो एक टूटी हुई अंगूठी, और एक खुश्क गला खामोश पड़े थे। गुलाब के पंखड़ियां मिट्टी जैसी हो चुकी थी, मगर खुशबू का एक हल्का सा अक्स अब भी बाकी था। उसे करीब लाते ही एक पूरा मौसम आंखों के सामने आ गया, वही गली, वही छोटा सा घर, वही खिली खिड़की और वो हंसी जो कभी दीवारों से ठुकरा कर वापस आती थी। कितनी जल्दी जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हा जिसे इंसान हमेशा का समझता है। कभी चंद बरसों बाद सिर्फ एक तस्वीर रह जाता है, और तस्वीर हकनी बेरहम चीज है, इसमें सब कुछ मौजूद होता है, मगर कोई आवाज नहीं, कोई लम्स नहीं, कोई वापसी नहीं। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, इस तारीख को देख कर हाथ दे तक कांपता रहा, क्योंकि वही दिन था जब एक रास्ता दो समतों में बिट गया था। एक समत में रखसती थी, दूसरी समत में खामोश जिंदगी, किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी जुदाई इतनी लंबी हो जाएगी, कि साल गुजरते जाएंगे और इंतजार अपनी उम्र से भी बड़ा हो जाएगा।
गली के आखिरी मकातर एक पीला चराग जलता था, हर रात देर तक रोशन रहता, फिर अचानक बुझ जाता। इस चराग को देखकर हमेशा एक अजीब सा यकीन होता कि शायद कोई जाग रहा है, शायद कोई इंतजार कर रहा है, मगर यकीन भी तब तक जिंदा रहता है। एक रात वो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अगली रात खिड़की भी बंद थी, फिर पर्दा हटा दिया गया। और चंद दिन बाद दुकान के बाहर नयानो मलक दिया गया। बस इतनी सी बात थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई। कभी कभी बड़ी जुदाइयां किसी बड़े शोर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी नाम के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी होती रही, मगर एक शख्स तेली रे वक्त का एक हंसा वही रख गया। वो कभी कभी असी पुराने रास्ते से गुजरता, मगर कदम तेज रखता, जिनका कुछ जगह ही आंखों से नहीं यादों से पहचानी जाती है। एक मोड़ पर वही दरख्त अब भी खड़ा था, जिसके नीचे कभी वह देर तक खामोश बैठा जाता था। दरख्त के एक शाख को थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई। कभी कभी बड़ी जुदाइयां किसी बड़े शहर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी नाम के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी हो। बूसीदा डाक खाने की मेज पर एक खत कई दिनों से रखा था। कागज के किनारे मड़ चके थे, सियाही जगह जगह धिंधला गई थी। लफाफे पर लिखी तहरीर अब भी पहचानी जा सकती थी, मगर इसे खोलने की हिम्मत हर बार उंगलियों से पहले खामोशी छीन लेती थी। बाहर गली में बारिश की हल्की फुहार थी, छित से टपकते पतरे पराने तैन पर बज रहे थे। और हवा दरख्तों से रूके हुए पत्ते दूर तक ले जा रही थी, जैसे किसी ने यादों को भी अपने घर से निकाल दिया हो। खत के अंदर चंद सोखे फूल थे, एक तस्वीर थी और कागज पर लिखे कुछ अधूरे जुमले। हर लफ्ज के दरमियान इतनी दूरी थी जितनी दो अजनबी रास्तों के दरमियान, कई बरसों की खामोशी। वो खत कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में मौसम बदले, शहर बदले, लोग बदल गए, मगर कागज असी इंतजार में रह गया कि शायद कोई दिन इसके लफ्जों को पढ़ने के काबिल बना दे। खिड़की के पास
पास बैठकर बारिश देखी जाती रही। कतरे शेशे पर आते, नीचे फिसलते और एक दूसरे में मिल जाते, बालकल वैसे जैसे पुरानी यादें एक दूसरे में घल कर एक ही दुख बन जाती है। सामने वाली छत पर एक चिड़िया भीगी हुई थी, पर समेट कर काफी देर बैठी रही, फिर अचानक और धुन में गुम हो गई। इसके पीछे सिर्फ चंद लर्जते कतरे हवा में रह गए। कभी सोचा काश इंसान भी यूं ही उड़ सकता, किसी याद से, किसी जगह से, किसी नाम से, बगैर पीछे देखे, मगर कुछ रास्ते पर नहीं रखते, वो इंसान के अंदर जड़ बना लेते हैं। एक पुराना संदूक कमरे के नीचे रखा था, इसमें तह किए कपड़े, कुछ किताबें और लकड़ी की एक छोटी डबी थी। डबी एक खोली तो एक टूटी हुई अंगूठी और एक खुश्क गला खामोश पड़े थे। गुलाब के पंखड़ियां मिट्टी जैसी हो चुकी थी, मगर खुशबू का एक हल्का सा अक्स अब भी बाकी था। से करीब लाते ही एक पूरा मौसम आँखों के सामने आ गया, वही गली, वही छोटा सा घर, वही खिली हल्की और वो हंसी जो कभी दीवारों से ठुकरा कर वापस आती थी। कितनी जल्दी जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हा जिसे इंसान हमेशा का समझता है। कभी चंद बरसों बाद सिर्फ एक तस्वीर रह जाता है, और तस्वीर अपनी बेरहम चीज है, इसमें सब कुछ मौजूद होता है, मगर कोई आवाज नहीं, कोई लम्स नहीं, कोई वापसी नहीं। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, इस तारीख को देख कर हाथ दे तक कांपता रहा, क्योंकि वही दिन था जब एक रास्ता दो समतों में बिट गया था। एक समत में रखसती थी, दूसरी समत में खामोश जिंदगी, किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी जुदाई इतनी लंबी हो जाएगी कि साल गुजरते जाएंगे और इंतजार अपनी उम्र से भी बड़ा हो जाएगा। गली के आखिरी मकातर एक पीला चिराग जलता था, हर रात देर तक रोशन रहता, फिर अचानक बुझ जाता। इस चिराग को देखकर हमेशा एक अजीब सा यकीन होता कि शायद कोई जाग रहा है, शायद कोई इंतजार कर रहा है, मगर यकीन भी तब तक जिंदा रहता है। एक रात वो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, अगली रात खिड़की भी बंद थी, फिर पर्दा हटा दिया गया। और चंद दिन बाद दुकान के बाहर नया नोम लिख दिया गया। बस इतनी सी बात थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई। कभी कभी बड़ी जुदाइयाँ किसी बड़े शोर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी नाम के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी होती रही, मगर एक शख्स के लिए वक्त का एक हंसा वही रख गया। वो कभी कभी असी पुराने रास्ते से गुजरता, मगर कदम पे से रखता, किनका कुछ जगह ही आंखों से नहीं यादों से पहचानी जाती है। एक मोड़ पर वही दरख्त अब भी खड़ा था, जिसके नीचे कभी वह देर तक खामोश बैठा जाता था। दरख्त के एक शाख को थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई।
कभी कभी बड़ी जुदाइयाँ किसी बड़े शहर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी ना के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियाँ चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी हो। बूसीदा डाक खाने की मेज पर एक खत कई दिनों से रखा था, कागज के किनारे मड़ चके थे, सियाही जगह जगह धिंधला गई थी, लफाफे पर लिखी तहरीर अब भी पहचानी जा सकती थी, मगर से खोलने की हिम्मत हर बार उंगलियों से पहले खामोशी छीन लेती थी। बाहर गली में बारिश की हल्की फुहार थी, छित से टपकते पतरे पराने तैन पर बज रहे थे, और हवा दरख्तों से रूके हुए पत्ते दूर तक ले जा रही थी, जैसे किसी ने यादों को भी अपने घर से निकाल दिया हो। खत के अंदर चंद सोखे फूल थे, एक तस्वीर थी और कागज पर लिखे कुछ अधूरे जुमले, हर लफ्ज के दरमियान इतनी दूरी थी जितनी दो अजनबी रास्तों के दरमियान कई बरसों की खामोशी। वो खत कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में मौसम बदले, शहर बदले, लोग बदल गए, मगर कागज असी इंतजार में रह गया कि शायद कोई दिन इसके लफ्जों को पढ़ने के काबिल बना दे। खिड़की के पास बैठकर बारिश देखी जाती रही, कतरे शेशे पर आते, नीचे फिसलते और एक दूसरे में मिल जाते, बालकल वैसे जैसे पुरानी यादें एक दूसरे में घल कर एक ही दुख बन जाती है। सामने वाली छित पर एक चिड़िया भीगी हुई थी, पर समेट कर काफी देर बैठी रही, फिर अचानक कड़ी और धुन में गुम हो गई। इसके पीछे सिर्फ चंद लर्जते कतरे हवा में रह गए। कभी सोचा काश इंसान भी यूं ही उड़ सकता, किसी याद से, किसी जगह से, किसी नाम से, बगैर पीछे देखे, मगर कुछ रिश्ते पर नहीं रखते, वो इंसान के अंदर जड़ बना लेते हैं। एक पुराना संदूक कमरे के नीचे रखा था, इसमें तह किए कपड़े, कुछ किताबें और लकड़ी की एक छोटी डबी थी, डबी एक खोली तो एक टूटी हुई अंगूठी, और एक खुश्क गला खामोश पड़े थे। गुलाब के पंखड़ियां मिट्टी जैसी हो चकी थी, मगर खुशबू का एक हल्का सा अक्स अब भी बाकी था, से करीब लाते ही एक पूरा मौसम आँखों के सामने आ गया। वही गली, वही छोटा सा घर, वही खिली हल्की और वो हंसी जो कभी दीवारों से टकरा कर वापस आती थी। कितनी जल्दी जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हा जिसे इंसान हमेशा का
और तस्वीर अपनी बेरहम चीज है, इसमें सब कुछ मौजूद होता है, मगर कोई आवाज नहीं, कोई लम्स नहीं, कोई वापसी नहीं। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, इस तारीख को देख कर हाथ दे तक कांपता रहा, क्योंकि वही दिन था जब एक रास्ता दो समतों में बिट गया था। एक समत में रखसती थी, दूसरी समत में खामोश जिंदगी, किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी जुदाई इतनी लंबी हो जाएगी कि साल गुजरते जाएंगे और इंतजार अपनी उम्र से भी बड़ा हो जाएगा। गली के आखिरी मकातर एक पीला चिराग जलता था, हर रात देर तक रोशन रहता, फिर अचानक बुझ जाता। इस चिराग को देखकर हमेशा एक अजीब सा यकीन होता कि शायद कोई जाग रहा है, शायद कोई इंतजार कर रहा है, मगर यकीन भी तब तक जिंदा रहता है। एक रात वो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, अगली रात खिड़की भी बंद थी, फिर पर्दा हटा दिया गया, और चंद दिन बाद दुकान के बाहर नया नाम लिख दिया गया। बस इतनी सी बात थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई। कभी कभी बड़ी जुदाइयां किसी बड़े शोर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी नाम के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी होती रही, मगर एक शख्स के लिए वक्त का एक हसा वही रख गया। वो कभी कभी असी पुराने रास्ते से गुजरता, मगर कदम तेज रखता, किनका कुछ जगह ही आंखों से नहीं यादों से पहचानी जाती है। एक मोड़ पर वही दरख्त अब भी खड़ा था, जिसके नीचे कभी वह देर तक खामोश बैठा जाता था। दरख्त के एक शाख को थी, मगर अंदर एक पूरी दुनिया टूट गई। कभी कभी बड़ी जुदाइयां किसी बड़े शहर से नहीं आते, वो सिर्फ एक बंद दरवाजे, एक खाली घर से या किसी नाम के मिट जाने से अपना ऐलान करती है। दिन गुजरते रहे, बाजार आबाद रहे, सड़कों पर गाड़ियां चलती रही, बच्चों की आवाजें गूंजती रही, दुकानों पर रोशनी हो। बूसीदा डाक खाने की मेज पर एक खत कई दिनों से रखा था, कागज के किनारे मड़ चके थे, सियाही जगह जगह धिंधला गई थी, लफाफे पर लिखी तहरीर अब भी पहचानी जा सकती थी, मगर इसे खोलने की हिम्मत हर बार उंगलियों से पहले खामोशी छीन लेती थी। बाहर गली में बारिश की हल्की फुहार थी, छित से टपकते पतरे पराने तैन पर बज रहे थे, और हवा दरख्तों से रूके हुए पत्ते दूर तक ले जा रही थी, जैसे किसी ने याद
दोस्तों को भी अपने घर से निकाल दिया हो। खत के अंदर चंद सोखे फूल